Assalamualaikum, myself Seher Iqbal. Today we are going to continue our Unit 2 of Functional English. So our topic is gratitude. So what's gratitude is basically, मैं इसे उर्दू में थोड़ा समझाती हूँ कि कोई भी हमारा जो पॉजिटिव इमोशन होता है, कोई भी चीज़ हमारी जो पॉजिटिवली होती है उसे हम एज अ ग्रैटिट्यूड यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऐसी फीलिंग जो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हो या किसी के लिए ऐसी फीलिंग रखना जो कि एक पॉजिटिव साइड पे जा रही हो, तो उसे हम ग्रैटिट्यूड कहते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम किसी अच्छी चीज़ पे बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हों। सेकंड इसकी एग्जांपल है कि कोई हमारे लिए कोई ऐसा अच्छा काम कर दे तो हम उस पर खुश हो जाएं, तो उससे भी हम एज अ ग्रैटिट्यूड यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम किसी की मदद करें या फिर किसी से ऐसा इंटरेक्ट करें कि उसको अच्छा फील हो, अपना बिहेवियर अच्छा रखें, तो उसको भी हम एज अ ग्रैटिट्यूड यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी है बीइंग थैंकफुल टू द पर्सन हु कुक फॉर यू। उस पर्सन के लिए शुक्रगुजार होना जिसने आपके लिए कुक किया या कुकिंग के लिए कुछ आपको बना के खिलाया, तो आप उसको अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं या अच्छा फील कर रहे हैं, तो उसे हम ग्रेटिट्यूड को तरह यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इसकी एग्जांपल है बीइंग थैंकफुल टू योर गुड हेल्थ। अगर हम पर्सनली भी अपने स्पिरिचुअली हम ऐसा फील कर रहे हो कि हम जो है वो शुक्र अल्लाह का करते हैं कि हमें बहुत अच्छी सेहत मिली और बहुत अच्छी खूबसूरती मिली है या बहुत अच्छा सब कुछ मिला है, तो हम एज ग्रेटफुल जो है वो ग्रेटिट्यूड को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इसकी एग्जांपल है अप्रिशिएटिंग द पर्सन हु क्लीन्स योर होम। अगर किसी ने हमारा हाउस वगैरह क्लीन कर दिया या फिर हमारा कोई भी ऐसा काम कर दिया है जिस पे हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, तो उससे भी हम अप्रिशिएटिंग के तौर पे अगर हम यूज़ करें तो उसको हम एज अ ग्रेटिट्यूड यूज़ कर सकते हैं। यूजेस ऑफ एक्सप्रेशंस फॉर ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड के ये तीन एक्सप्रेशंस हैं। पहला एक्सप्रेशंस है एज अ क्लैप। हम किसी को अप्रिशिएट कर सकते हैं या सिंसेरली हम दूसरे वाला फेस जो है वो सिंसेरली हम फेस बना सकते हैं, जैसे हम बहुत ही खुश होकर दिखाएं किसी को। या फिर हम पार्टी वार्टी कर सकते हैं या बहुत ही चेयर अप कर सकते हैं, एकदम से उछल के दिखा सकते हैं कि हाँ वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू और दिस। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो एक पोयम है जो कि ग्रेटिट्यूड शो करती है, तो उसको मैं पढ़ती हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर द मैस टू क्लीन अप आफ्टर अ पार्टी बिकॉज इट मीन्स आई हैव बिन सराउंडेड बाय फ्रेंड्स, द टैक्सेस दैट आई पे बिकॉज इट मीन्स दैट आई एम एम्प्लॉयड, द क्लोथ्स दैट फिट अ लिटिल टू संग because it means I have enough to eat, my shadow who watches me work because it means I'm out in the sunshine, the spot I found at the far end of the parking lot because it means I'm capable of walking, all the complaining I hear about our government because it means we have freedom of speech, the lady behind me in church who sings off key because it means that I can hear, lawn that needs mowing, windows that need cleaning, and gutters that need fixing because it means I have a home. My huge heating bill because it means that I am warm. Weariness and etching muscles at the end of the day because it means that I have been productive. The alarm that goes off in the early morning hours because it means that I am alive. तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे कि पोएम में बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है आई एम थैंकफुल फॉर, कि मैं इन सारी चीज़ों के लिए थैंकफुल हूँ जो भी वो अब बात करने जा रहा है। द मैस टू क्लीन अप आफ्टर अ पार्टी, पार्टी के बाद का जो मैस होता है वो मुझे क्लीन करना पड़ता है। नीचे लिखा हुआ है बिकॉज इट मीन्स आई हैव बीन सराउंडेड बाय फ्रेंड्स। इसका मतलब ये है कि मैं लोगों के मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और मेरे पास लोग हैं, इसलिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। द टैक्सेस दैट आई पे बिकॉज इट मीन्स दैट आई एम एम्प्लॉयड, मुझे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मैं जो हूँ वो मेरे पास नौकरी है और इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। द क्लोथ्स दैट फिट अ लिटिल टू संग बिकॉज इट मीन्स आई हैव इनफ टू ईट, कुछ ऐसे कपड़े हैं जो मेरे थोड़े से फिट हो गए हैं, थोड़े से ज़्यादा फिट हो गए हैं, जिनमें वो थोड़ा सा मोटा लगना शुरू हो गया है, लेकिन वो उस पर भी शुक्र करता है। वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि मेरे पास इतना सब कुछ खाने को है। My shadow who watches me work because it means I'm out in the sunshine. मेरा जो साया है वो काम के वक्त जो है वो मुझे नज़र आता है जब भी मैं वॉक कर रहा होता हूँ
या जो भी कर रहा होता हूँ, इस पे भी वो शुक्र कर रहा होता है, थैंकफुल कर रहा होता है कि इसका मतलब क्या है कि मैं जो हूँ वो सनशाइन में हूँ। The spot I find at the far end of the park lot because it means I am capable of walking. तो वो जा रहा होता है तो उसको एक स्पॉट मिलता है पार्किंग में, तो वो कहता है कि उस पर भी थैंकफुल करता है कि मैं इतना सेहतमंद हूँ या मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं चल फिर सकूँ। ऑल द कंप्लेनिंग आई हेयर अबाउट आर गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट के बारे में मैं कंप्लेनिंग सुनता हूँ, जो भी कंप्लेन लोग कर रहे होते हैं या जो भी गवर्नमेंट को लोग बुरा भला बोल रहे होते हैं कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया वो नहीं किया, बिकॉज इट मीन्स वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसमें भी वो थैंकफुल हो रहा होता है कि हमारे पास इतना मौका है, इतना हमें फ्रीडम मिला हुआ है कि हम जो है वो कुछ कह सकते हैं। That lady behind me in church who sings off key because it means that I can hear. जो लेडी जो चर्च में गा रही है, मुझे मैं उसको जब सुनता हूँ तो वो उस पर भी थैंकफुल हो रहा होता है कि एटलीस्ट मैं सुन सकता हूँ। लॉन दैट नीड मोइंग, विंडोज दैट नीड क्लीनिंग एंड गटर्स दैट नीड फिक्सिंग बिकॉज इट मीन्स आई हैव अ होम। तो क्या कहता है कि लॉन में जो है वो भी क्लीनिंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं उसके लॉन में, विंडो भी इसकी गंदी हुई हुई है जो उसे क्लीन करनी है, कुछ ऐसे गटर्स हैं जो उसको फिक्स करने हैं, यानी गटर वगैरह उसके भरे हुए हैं। तो वो उस पे भी थैंकफुल हो रहा होता है कि एटलीस्ट मेरे पास होम तो है, मेरे पास घर तो है। माई ह्यूज हीटिंग बिल बिकॉज इट मीन्स दैट आई एम वार्म। उसके पास हीटर का बिल बहुत आया हुआ होता है तो वो उस पे भी थैंकफुल हो रहा होता है कि एटलीस्ट मैं जो हूँ वो मुझे गर्मी लगती है, मतलब इतनी मेरी हैसियत है कि मुझे सर्दी गर्मी लग सकती है, यानी मैं इतना कैपेबल हूँ। Weariness and etching muscle at the end of the day because it means that I have been productive. एट एंड ऑफ द डे उसका क्या हो रहा होता है, थकावट हो रही होती है, मसल्स वगैरह उसके बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होती है, दर्द हो रहा होता है, तो उस पर भी वो थैंकफुल हो रहा होता है कि मेरा जो डे था वो काफ़ी प्रोडक्टिव था, जब भी तो मेरे इधर उधर दर्द हो रहा है। द अलार्म दैट गोज़ ऑफ इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स बिकॉज इट मीन्स दैट आई एम अलाइव। जब उसका मॉर्निंग में अलार्म बजता है तो वो उसे उठकर ऑफ करता है, वो उस पर भी थैंकफुल हो रहा होता है कि इसका मतलब है कि मैं ज़िंदा हूँ और मैं दोबारा उठ के ज़िंदा उठाऊँ, तो उस पर भी थैंकफुल हो रहा होता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है आई थिंक ग्रेटिट्यूड की। और हमारी लाइफ की जो सिंपल चीज़ें हो रही होती हैं उसके बाद भी हम खुश नहीं होते, तो आई थिंक एक एक बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारा सा मैसेज है एज अ ग्रेटिट्यूड कि हमें हर चीज़ में खुश रहना चाहिए और हर वक्त कंप्लेन नहीं करते रहना चाहिए। तो आई थिंक लेक्चर में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।